अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग फाइवर को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने स्ट्रेटजी के ऊपर बात की थी कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिस बेसिस के ऊपर उसको पैसा मिलता है वो स्ट्रेटजी होती है जो वो बना के देती है एक बिजनेस को। और जब वो स्ट्रेटजी वो एक बिजनेस को देती है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हो रही होती है तो फिर उस दौरान वो एजेंसी पैसा कमाती है। अब आज के सेशन के अंदर हम फाइवर को देखते हैं क्योंकि फाइवर से आपका पाला पड़ेगा, अपवर्क से आपका पाला पड़ेगा जब आप एजेंसी लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर आप अपनी सर्विस बेचेंगे भी अपनी एजेंसी के लिए ऑर्डर्स लेने के लिए, और यहाँ से सर्विसेज बाय भी करेंगे अपने जो आपके पास काम आ रहा है उसको आउटसोर्स करने के लिए। क्योंकि आप जब एजेंसी के लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे डोमेन्स के अंदर काम करना होता है, और हर डोमेन के आप खुद एक्सपर्ट नहीं होते, ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप हर डोमेन के अंदर काम करें। तो आप कुछ चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं शुरू में, और आउटसोर्सिंग जो होती है वो अपवर्क के ऊपर होती है, फाइवर के ऊपर होती है स्टार्ट में। और फिर जब आपके पास बिजनेस कंसिस्टेंट हो जाता है आपका, आपके पास कंसिस्टेंटली आपके साथ क्लाइंट काम करने लगता है, तो फिर आप अपनी इन हाउस टीम बना के अपनी एजेंसी को स्केलिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी हम बाइंग देख ले सॉरी सेलिंग देख लेते हैं कि आप फाइवर के ऊपर आपने एजेंसी के लिए ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। इसी के अंदर हम कैनवा भी डिस्कस कर लेंगे और फिर देखते हैं आगे चीज़ों को। अच्छा, फाइवर के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात अपने हर सेशन के अंदर तकरीबन एक बात समझाता हूँ कि अगर आप कस्टमर की बाइंग जर्नी को समझ जाएं तो उसको चीज बेचना आसान हो जाता है। फाइवर के ऊपर आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है तो फाइवर के ऊपर जो लोग सर्विसेज खरीद रहे हैं उनकी जो बाइंग प्रोसेस है, बाइंग जर्नी, बाइंग साइकोलॉजी है, उसको अगर आप समझते होंगे तो आप आसानी से बेच सकेंगे चीज। अब फाइवर के ऊपर क्या होता है, फाइवर के ऊपर डेली 18 लाख लोग तकरीबन फाइवर विजिट करते हैं और आकर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं अपना काम कराने के लिए। अब होता क्या है, सबसे पहला स्टेप फाइवर के ऊपर क्या होता है, एक बायर का जिसको अगर किसी फ्रीलांसर को हायर करना है तो सबसे पहले उसकी बाइंग जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि इस सर्च बॉक्स के अंदर आकर वो उस सर्विस को सर्च करता है कि जिस सर्विस के लिए उसको फ्रीलांसर हायर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आया यहाँ पे और मैंने सर्च किया फेसबुक। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने फेसबुक लिखा, फाइवर ने मुझे खुद सजेशंस दे दिए, फेसबुक एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, बिजनेस पेज सेटअप, पेज क्रिएशन, ये कुछ इसने कुछ सजेशंस मुझे दिए। ये सजेशंस मुझे जो मिल रहे हैं इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, सारा गेम चल रहा है कीवर्ड का। कीवर्ड के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, चाहे आप अमेजोन की बात करें, दराज की बात करें, फाइवर की बात करें, हर जगह सारा गेम है कीवर्ड का। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। आप जब अमेजोन के ऊपर काम कर रहे थे वहां पर आपको एक प्रोडक्ट रैंक करानी थी कि अगर उस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट उसको फर्स्ट स्पॉट पे नजर आए। दराज के ऊपर काम कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तब भी आप यही करेंगे कि जब कोई आकर किसी कीवर्ड को सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट उसको पहले पेज पे नजर आए। एनीवे, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये जो मैंने फेसबुक कीवर्ड एक यहाँ पे लिखा है, इसके साथ ऐसा मुझे कुछ सजेशंस दे दिए। ये सजेशंस मुझे क्या बता रहे हैं, ये सजेशंस मुझे ये बता रहे हैं जो सबसे टॉप के ऊपर पहला सजेशन है उसके ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा जा रहा है। ये फाइवर मुझे खुद बता रहा है कि अगर कोई यहाँ पे फेसबुक सर्च करता है तो फेसबुक के अंदर जो पहला कीवर्ड, टॉप कीवर्ड है कि जिसके ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाता है वो है फेसबुक एड्स। उसके बाद दूसरा कीवर्ड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है वो है फेसबुक मार्केटिंग। अभी हमें ये नहीं पता कि ट्रैफिक की क्वांटिटी क्या है, ये हम पता भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये पता है कि यार फेसबुक एड्स जो एक कीवर्ड है इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो हम भी अपनी प्रोडक्ट को इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक कराएंगे। ठीक है, मैंने बताया रैंकिंग सिस्टम है। कोई आगे कीवर्ड सर्च करता है उस कीवर्ड के अगेंस्ट, जैसे आप दराज पे जाते थे, दराज के ऊपर आपने एक चीज सर्च की, सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आकर जो बायर है वो एक सर्विस को सर्च करता है और उसके सामने बहुत सारी गिग्स आ जाती है, ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट है फाइवर के ऊपर। अब मैं आ गया यहाँ पे फेसबुक एड्स, ये फर्स्ट कीवर्ड है जो फाइवर मुझे सजेस्ट कर रहा है। इट मीन इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है। चल मैं इसके ऊपर आ गया, बाइंग जर्नी का ये पहला स्टेप कवर हो गया। अब फेसबुक एड्स के अंदर मेनली दो सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं। एक तो फेसबुक एड्स की मैनेजमेंट है कि आप एड चलाएंगे, दूसरा आपकी फेसबुक के जो पोस्ट होती है उसकी डिजाइनिंग। ये दो सर्विसेज है।
फेसबुक एड्स का जो कोर्स था उसके अंदर आपने फेसबुक एड्स पूरे सीख लिए, तो अब आप फेसबुक के ऊपर जो मैनेजमेंट सर्विसेज है एड्स की वो भी दे सकते हैं और सोशल पोस्ट डिजाइन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी फाइवर आपको ये खुद बता रहा है कि अगर आप कैटेगरीज के अंदर जाते हैं तो फेसबुक एड्स की कीवर्ड के अंदर जो कैटेगरीज आपको बता रहा है, जो सबसे पहली कैटेगरी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फाइवर पे काम मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया एड सेटअप एंड मैनेजमेंट, कि आप किसी बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं सेल्स लेने के लिए। दूसरी कैटेगरी जो सबसे ज्यादा फाइवर के ऊपर जिसके ऊपर काम है, जहां पर फ्रीलांसर्स को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो है सोशल पोस्ट और बैनर डिजाइन। तीसरी कैटेगरी क्या है, शॉर्ट वीडियो एड्स, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो टॉप के ऊपर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम मिल रहा है। तो हम कहाँ पे काम करेंगे, हम टॉप 3 के ऊपर काम करेंगे कि जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स हायर किए जा रहे हैं, ठीक। हमने उस मॉल के अंदर अपनी दुकान खोलनी कि जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो काम मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेनली 2 कैटेगरीज हैं, या तो फेसबुक एड्स के अंदर आप लोगों को एड्स चला के देंगे या फिर आप सोशल मीडिया डिजाइनिंग करेंगे। फेसबुक ऐड कैसे चलाने ये आप पूरा सीख चुके हैं, सोशल मीडिया डिजाइनिंग आप करेंगे कैनवा के ऊपर। तो आज ही के सेशन के अंदर अब कैनवा को भी डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पर अगर जो बायर था, जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक एड्स जब वो सर्च करता है तो फेसबुक एड सर्च करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शंस मेनली वो सेलेक्ट करता है। पहला ऑप्शन, या तो उसको ऐड चलवाना है तो वो ऐड मैनेजमेंट के अंदर जाएगा, अगर उसको सोशल मीडिया डिजाइन कराना है अपना तो वो सोशल पोस्ट एंड बैनर डिजाइन के अंदर जाएगा। ये उसने कंप्लीट कर लिया बाइंग जर्नी का सेकंड स्टेप। अब जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके सामने ये कुछ गिग्स आ गई, ठीक है। अब ये सेलर्स हैं जो कि उस बायर को बता रहे हैं कि ये काम आपका जो कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सोशल पोस्ट और बैनर डिजाइन का, ये हम आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। अब बाइंग जर्नी का जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप तो नहीं कहेंगे इसको, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि जब एक बायर फाइवर के ऊपर आकर ये 2 स्टेप कवर कर लेता है, तीसरा स्टेप उसका एनालिसिस करना है कि उसने किस फ्रीलांसर को हायर करना। ये एनालिसिस अब वो करेगा। अब ये एनालिसिस वो किन चीजों के ऊपर करेगा वो अगर हम समझ जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हमारी चीज बिकेगी फाइवर के ऊपर, ठीक है, हमें ऑर्डर मिलेगा फाइवर के ऊपर। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर पड़ेगी वो पड़ेगी इस इमेज के ऊपर जो कि गिग का मेन इमेज है, ठीक है। जैसे कि इसने ये लगाया हुआ है, इसने ये लगाया हुआ है, इसने ये लगाया हुआ है, ये डिफरेंट गिग्स ने डिफरेंट इमेजेस लगाए हुए हैं। तो बाइंग जर्नी का जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब बायर एनालिसिस करेगा कि मुझे इस इन सब में से किसको हायर करना है। तो वो सबसे पहली नजर उसकी जाएगी इमेज के ऊपर, सेकंड उसकी नजर जाएगी रिव्यूज के ऊपर, उसके बाद वो देखेगा कि गिग का टाइटल क्या है, ठीक है। ये 3-4 चीजें वो देख के इस फ्रीलांसर को हायर करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ये है कि अभी इसके अंदर 2400 सर्विसेज ये दे रहा है। बाइंग जर्नी के अंदर जो चौथी बड़ी चीज है वो ये है कि बायर पसंद करता है उन लोगों के साथ जाना कि जो अभी ऑनलाइन है, ठीक है। अगर मुझे किसी सर्विसेज जो है हायर करना है, किसी फ्रीलांसर को हायर करना है, तो मेरी प्रायोरिटी वो होगी कि मैं उनसे बात करूं या मैं उनको मैसेज करूं कि जो ऑनलाइन है। तो ये फिल्टर जो है ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बायर्स लगाते हैं, ठीक है। मैं 2015-16 से तकरीबन एज अ बायर फेसबुक इसके ऊपर फाइवर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स को मैं हायर कर रहा होता हूँ, बहुत सारे काम मैं फाइवर से अपने निकलवा रहा होता हूँ। तो मैं जो आगे सबसे पहला फिल्टर लगाता हूँ कि ऑनलाइन सेलर, जिससे मैं डायरेक्ट फॉरन से मेरी बात हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऑनलाइन सेलर पहले ऑफ था तो यहाँ पर तकरीबन 2400 के करीब कंपटीशन यहाँ पे मौजूद था, मतलब 2400 के करीब लोग थे जो अपनी सर्विसेज दे रहे थे। जैसे मैंने ऑनलाइन किया, कितने रह गए, 148। अब आपका जो कंपटीशन है इस वक्त वो इन 148 लोगों से है। अब इन 148 लोगों के अंदर आपका कंपटीशन है कि अब आपने इन 48 लोगों को बीट करना है। अब बायर यहाँ पर आके
इसने ऑनलाइन ये लगा दिया, ऑनलाइन सेलर का फ़िल्टर लगा दिया। अब उसके सामने 148 लोग रह गए कि जिनको वो अब हायर करेगा या उनसे बात करेगा। अब यहाँ पर आपने जो काम करना है वो आपकी इमेज जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है? बेहतरीन से मुराद ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब अगर बायर उसको देखे तो उसके ऊपर क्लिक करे। क्लिक करेगा तो आपकी जो गिग है वो रैंक भी होगी, ऊपर भी आएगी, ठीक है? उसके बाद फिर आपका जो ये गिग्स जो यहाँ पर शो हो रही है पहले पेज के ऊपर, ये समझ लें कि ये पहले पेज के ऊपर क्यों शो हो रही है। पहले पेज के ऊपर इसलिए शो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट है। ये जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च हुआ हुआ है फेसबुक एड्स, इस कीवर्ड के रेलेवेंट ये गिग है, इसलिए यहाँ पे शो हो रही है। और रेलेवेंसी इसकी फाइवर देख रहा है कि ये गिग कितना रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ। ये फाइवर अपने एंड पे एनालिसिस करता है इसका, और एनालिसिस किन चीजों के बेसिस के ऊपर करता है? एनालिसिस आपके टाइटल के ऊपर करता है कि आपने जो टाइटल यहाँ पे लिखा है, क्या वो टाइटल इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। अगर ये टाइटल और ये आपका कीवर्ड रेलेवेंट है तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपकी गिग ऊपर आएगी, ठीक है? उसके बाद आपकी इमेज जो है, क्या वो इस टाइटल के साथ, इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट है, ठीक है? तो ये फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो ऊपर आएगी। आपने कौन से टैग्स इस्तेमाल किए हैं, क्या वो आपके इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट है जो आपने यहाँ पे सर्च किया है। डिस्क्रिप्शन आपका, ठीक है? आपने किस तरीके से अपनी गिग डिजाइन की हुई है। अब डिजाइन किस तरीके से होती है गिग, या आपको यूट्यूब के ऊपर 1000 वीडियोस मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर जो है ये करें, इस तरीके से आपने टैगिंग करनी है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है? अभी मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको बनती किस तरीके से गिग वो बताऊं, काम किस तरीके से है आपने फाइवर के ऊपर, मकसद वो है बताने का, ठीक है? तो ये कुछ चीजें होती है कि जिससे फाइवर का एल्गोरिथम रेलेवेंसी क्रिएट करता है कि हाँ यार ये गिग है, ये इस कीवर्ड के रेलेवेंट है। और फिर जब भी कोई बायर फाइवर के ऊपर आगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है तो फिर जो गिग्स इस कीवर्ड के रेलेवेंट होती है वो फिर ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप एक एजेंसी लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने फाइवर के ऊपर सर्विसेज लेनी भी है अपने ऑर्डर्स लेने के लिए, ठीक है? और आपने आउटसोर्स भी करना है चीजों को। अच्छा, अब फेसबुक एड्स का कोर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये जो फेसबुक एड्स की सर्विस है वो आप बहुत इजीली दे सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो सोशल मीडिया डिजाइनिंग की सर्विस है, ठीक है, वो आपका काम कैनवा आसान कर देता है। कैनवा के ऊपर कोई स्किल आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1300 रुपये खर्च करना है। 1300 रुपये आप खर्च करेंगे, 1300 रुपये खर्च करने के बाद आपके पास हजारों लाखों फ्री ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पर ये सर्विस याद रखिएगा, सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर डिजाइन की सर्विस है कि जिसके अंदर अभी ऑनलाइन अगर आप रहते हैं तो 148 आपके पास कंपटीशन है, ठीक है? अभी आपके पास स्किल नहीं है, आपको फोटोशॉप नहीं आती, लेकिन आपके पास कैनवा मौजूद है, तो आप कैनवा के ऊपर, जैसे मैं फेसबुक पोस्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये एक फेसबुक पोस्ट जो है इसके ऊपर मेरे पास 1.5 लाख से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। सोचे कितना ह्यूज डेटाबेस है इनका, ये 1.5 लाख से ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं कि जिसको आप एक क्लिक के अंदर एडिट कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको जरा आप चेक करें। अगर ये काम आप फोटोशॉप पे करने बैठते हैं तो फोटोशॉप के का एक तो स्किल है वो आपके पास होना चाहिए, मेहनत आपकी बहुत ज्यादा लगेगी, टाइम आपका ज्यादा लगेगा। जबकि कैनवा के ऊपर आप एक क्लिक के ऊपर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से, या जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। हर चीज आप वन क्लिक के ऊपर, सिंगल क्लिक के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? तो कैनवा के ऊपर आपने सिर्फ 1300 रुपये खर्च करके गालिबन 1 घंटा आप लगाएंगे ये सारे ऑप्शन के आपने किस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, हेडिंग बनानी है, ठीक है? और सारी चीजें आप यहाँ पर जो मतलब इनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको आप यहाँ पर अगर आगे प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगा कैनवा, ठीक है? अब जो काम आप फोटोशॉप से इतनी मेहनत से, टाइम लगा के मेहनत से करते स्किल के साथ, वो आप यहाँ पे कुछ क्लिक्स के अंदर कर रहे हैं।
और जिसके अंदर आपके पास लाखों टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब यहीं पर आप अगर फेसबुक वीडियो, इसको देखो, अब ऐसी वीडियो अगर आप किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाने बैठेंगे तो आपके पास बहुत स्किल होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपकी आपकी बहुत मेहनत लगेगी। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास एक वीडियो आ गई, जिसको आप जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं उस ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज करके आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक आप देखें, यहाँ पर आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं और एचडी क्वालिटी के अंदर आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कैनवा के ऊपर सिंगल क्लिक के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर बेच सकते हैं, अपना खुद का पेज डिजाइन कर सकते हैं। और एजेंसी जो पैसा बनाती है इन्हीं चीजों से पैसा बनाती है। अब अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरह की एक वीडियो कस्टमाइज करके देते हैं तो आप खुद सोचें, क्या क्या आपका क्लाइंट ये अपने एंड से खुद ऐसी वीडियो बना सकता था? नहीं बना सकता था। इसीलिए वो आपके पास आया है कि आप उसके बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करें। और ब्रांड के अंदर आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? बिना किसी स्किल के। हालांकि आपके पास फोटोशॉप का स्किल नहीं है या आपके पास किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का स्किल नहीं है, सिर्फ कैनवा की बेसिस के ऊपर आप एक नॉर्मल बिजनेस को एक ब्रांड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं दुनिया की नजर, ठीक है। तो जो एजेंसी का काम है, दूसरा पॉइंट हमने कवर किया कि सबसे पहले तो एजेंसी की स्ट्रेटेजी बना के देती है, उसके बाद जो एजेंसी के पास लोग आते हैं वो ब्रांडिंग के लिए आते हैं, जो कि आप ब्रांडिंग करते हैं इन चीजों से।